not a game, it's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग गवर्नमेंट बजट चैप्टर के न्यूमेरिकल के फॉर्मूलाज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। काफ़ी ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से समझिएगा। गवर्नमेंट बजट का न्यूमेरिकल अक्सर 3 मार्क्स में आ सकता है, तो आप इसे ध्यान से समझें। फॉर्मूलाज क्या क्या हैं? सबसे पहले बजट डिफिसिट। देखो, बजट डिफिसिट का मतलब ये होता है कि टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसीव्स, यानी कि अगर टोटल बजट एक्सपेंडिचर बजट रिसीव से ज़्यादा है तो वो आपका बजट डिफिसिट कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टोटल बजट एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कैसे करेंगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनका सम टोटल बजट एक्सपेंडिचर कहलाता है। टोटल बजट रिसीव्स की अगर हम बात करें तो रिवेन्यू रिसीव्स प्लस कैपिटल रिसीव्स, इनका टोटल आपका टोटल बजट रिसीव्स कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिवेन्यू डिफिसिट। रिवेन्यू डिफिसिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीव्स, यानी अगर हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसीव से बड़ा है तो वो आपका रिवेन्यू डिफिसिट कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट के लिए ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसीव्स अदर देन बोरोइंग। ठीक है ना। टोटल बजट एक्सपेंडिचर में से माइनस करना है टोटल बजट रिसीव्स अदर देन बोरोइंग। टोटल बजट एक्सपेंडिचर आपने देखा कैसे निकालते हैं। टोटल बजट रिसीव्स अदर देन बोरोइंग को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, टोटल बजट रिसीव्स अदर देन बोरोइंग निकालने के लिए रिवेन्यू रिसीव्स प्लस कैपिटल रिसीव्स माइनस बोरोइंग, यानी रिवेन्यू रिसीव्स प्लस कैपिटल रिसीव्स में से आपको बोरोइंग को माइनस करना है। ठीक है। नेक्स्ट है प्राइमरी डिफिसिट। उसको कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपका फिजिकल डिफिसिट है उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को सेपरेट करेंगे। ठीक है। टोटल बजट एक्सपेंडिचर के कुछ और फॉर्मूलाज भी हैं, जैसे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इनका टोटल बजट एक्सपेंडिचर कहलाता है। टोटल बजट एक्सपेंडिचर का कैलकुलेट करने का एक और तरीका, प्लान एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर यानी जो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है वो आपका प्लान एक्सपेंडिचर है। नॉन प्लान जिसका कोई प्लान नहीं किया लेकिन सडनली आपको वो पैसा खर्च करना पड़ता है, लाइक जो भी नेचुरल डिजास्टर है, अर्थक्वेक है, कोविड है, या जो भी इन पे जो पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है। अगर हम बात करें बैलेंस बजट यानी इक्विलिब्रियम बजट की, तो अगर बजट रिसीव बजट एक्सपेंडिचर की इक्वल है तो वो आपका बैलेंस बजट कहलाता है। सरप्लस बजट कब होगा? जब बजट रिसीव्स इज मोर देन द बजट एक्सपेंडिचर। एंड डिफिसिट बजट कब होगा? जब बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन द बजट रिसीव्स। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। हम जल्द ही इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की वीडियोस भी लेकर के आएंगे, आप उसे ज़रूर देखिएगा। इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। It's not a game, it's a rich thing.